हमारे साथ हैं नगर पालिका बिसौली के ईओ साहब। यादव जी नमस्कार, नमस्ते। थोड़ी जानकारी दीजिए। आइए हम आपको अपना एमआरएफ सेंटर घुमाते हैं। ये हमारा एमआरएफ सेंटर है और यहाँ पे सूखे और गीले कूड़े का निस्तारण किया जाता है। जैसे जो आज का कूड़ा है, ये मशीन है, कंपोस्ट मशीन है। ये इसमें प्लास्टिक पॉलीथीन बोतल को पैक कर दिया जाता है, कंप्रेस करके मतलब पैक कर दिया जाता है। अच्छा, ये कन्वेयर मशीन है जिसपे इस तरह से कूड़ा डाल के और इसमें प्लास्टिक, गत्ता, जूता, चप्पल, कपड़ा, ये आप डस्टबिन देख रहे हैं, इन सबको अलग अलग कर दिया जाता है। छटनी हो जाती है। इस पर छटनी हो जाती है। ठीक है। अब जैसे ये साग सब्जी, इसे बोलते हैं गीला कूड़ा। हाँ। इसे बाहर कंपोस्ट पिट बने हुए हैं, उनमें डाल दिया जाता है। ये सब प्लास्टिकों को इस तरह पैक करके। ये मशीन कहाँ काम आ रही है हमारी? ये क्या करती है? ये कटर मशीन है। अच्छा, कूड़े को काट देती ना है। कूड़े को काटने, सॉरी, ये कटर मशीन नहीं है। इसमें पॉलीथीन डालोगे तो पॉलीथीन में जो मिट्टी वगैरह होती है उसे ये साफ कर देती है। अच्छा, यहाँ पर ये क्या है? ये अलग अलग कंपोस्ट है। जैसे इसमें बिजली के तार हैं, उसमें पॉलीथीन है, इसमें कांच है, इसमें प्लास्टिक है, इसमें अदर लोहे का मटेरियल है, ये कांच है, ये जूते चप्पल जो अब तक इकट्ठे हुए हैं वो हैं। और आप इधर देखेंगे तो ये गत्ता और अच्छा, इस तरह की जो आप बता रहे थे मशीन जो कंप्रेस कर देती है, वो इस तरह का काम करती इस है। टाइप का बंडल बन जाता है। बंडल बन जाता है, तार से बांध दिया जाता है, भंडारण करने में उसमें छोटी जगह में आ जाता है। जाता है। ठीक है। ऐसे अब ये जैसे प्लास्टिक है तो इसे ये वहीं जाएगी उसी मशीन इसी पे। मशीन में जाएगी और इस तरह के पैकेट इसके बन जाएंगे। ठीक है। तो क्या पूरे शहर का कचरा यहाँ आता है? किस तरह का कचरा आ रहा है? ये पूरे शहर का ही कचरा यहाँ आ रहा है। उसमें आइए आपको बाहर दिखाते हैं हम। लेकिन कचरा इतना जो शहर में है उस तरह वो तो बहुत गीला है। वो है जो कई बार ऐसा होता है कि समय के हिसाब से कभी कभी कूड़े की मात्रा बढ़ जाती है। हाँ हाँ। अब इस टाइम ये है कि गीला कचरा बहुत कम आ रहा है, क्योंकि हरी सब्जियां वगैरह जो फल वगैरह हैं, और ये एक तरह से ये बिसौली अभी पूरी तरह से शहर भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है ये सब्जियों के छिलके, फल के छिलके, ये और घरेलू बाकी- कूड़ा है ऐसा कहें? हाँ हाँ हाँ। ये कंपोस्ट पिट बने हैं यहाँ पे 5। इस तरह से इसमें डाल दिया जाता है और ये 90 दिन में इसकी खाद, ये गल के खाद बन जाती है। इस पे एक लिक्विड होता है, वो डाल दिया जाता है। जैसे ये इसमें डाला गया है कल का। अच्छा। हाँ, और इसकी भी बिक्री हो जाती है। कहने का मतलब ये है जो हमारे जो रिक्शा जो चल रहे हैं, हाँ, हाँ। छोटे छोटे रिक्शा जिसमें जो है हमारे डस्टबिन लगे हुए हैं 6-6, वो वाला कूड़ा इधर आता है। हाँ हाँ हाँ। वो आ रहा है इधर। और जो रोड वाला कूड़ा है वो भी आता है, और वो कुछ कूड़ा डंपिंग ग्राउंड भी पहुँचता है। कुछ कूड़ा अभी पूरा कूड़ा सेग्रीगेट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे एक ही हमारा सेंटर है। तो कुछ कूड़ा डंपिंग ग्राउंड पहुँच रहा है, और उसके लिए हमने वो लीगेसी वेस्ट की DPR बननी है, तो उसे भी हम मतलब रिसाइकल योग्य बना लेंगे। अभी डंपिंग ग्राउंड की हमारे कस्बे के नज़दीक में कहाँ व्यवस्था है? डंपिंग ग्राउंड, वो गांव का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। वो कस्बे से करीब सुजानपुर है। सुजानपुर, वो कस्बे से करीब 5 किलोमीटर दूर है। हाँ, और वो इस्तेमाल में आ रहा है कि बाहर जाता है कूड़ा? इस्तेमाल में आता है, वहाँ जाता है। और हम अगर जो कूड़ा कहीं डंप भी हो जा रहा है, वैसे तो कूड़े को डंप नहीं करना चाहिए, सीधे अपने मतलब प्रोसेसिंग स्थल पर ही पहुँचना चाहिए। तो अति शीघ्र हम व्यवस्था कर रहे हैं कि वहाँ पे एक लीगेसी वेस्ट प्लांट बन जाए, तो हम उस कूड़े का निस्तारण कर दें। इस जगह का हम और कैसे और बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं भविष्य में? इसका भविष्य में ये तो जितना प्रोसेस होना चाहिए उस हिसाब की मशीनें पर्याप्त हैं, व्यवस्थाएं ठीक लगती हैं? हाँ, सब पर्याप्त है। आगे और क्या क्या योजना है यहाँ पे? यहाँ पे बस एक वही लीगेसी वेस्ट प्लांट की योजना है। उससे क्या होगा? उससे जो कूड़ा जो यहाँ डंप, जो पहले से डंप है शहर में चारों तरफ, हाँ, जो खंदियों शहर में जो है, गड्ढों में, शहर में खंदी गड्ढे या डंपिंग ग्राउंड में, तो उसको प्रोसेस कर लेंगे। उसका प्रोसेसिंग का क्या प्रोसेस रहता है थोड़ा? वो एक प्रोसेसिंग प्लांट लगता है वो। हाँ। तो उससे वो प्रोसेस हो जाता है। तो वो किस चरण में है वो कार्यक्रम हमारा अभी? वो अतिशीघ्र हो जाएगा, हम आपको उसके लिए सूचित करेंगे। उसका प्रोसेस चल रहा है। बहुत धन्यवाद। ठीक है। तो बहुत जल्द दूर होगी बिसौली के कचरा की समस्या। नगर पालिका बिसौली कस्बे की कचरा व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु प्रयासरत है। अधिशासी अधिकारी रवि यादव इस विषय पर हमें काफी गंभीर दिखे। उन्हें उम्मीद है कि बिसौली को 1-2 महीने के अंदर इस प्रोसेसिंग प्लांट को लगाने की हरी झंडी मिल जाएगी।
इस प्लांट को लगाने में करीब 50 लाख रुपए की मशीनों की आवश्यकता है। बता दें कि बिसौली में काशीराम कॉलोनी के निकट एक MRF यानी मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी सेंटर है, जहां अभी घरेलू कचरा प्रबंधन संबंधी काम किया जाता है, लेकिन सड़क नाले नाली का सूखा और गीला कचरा सड़क किनारे ही डाला जाता है। इसलिए यहां इस समस्या से सभी प्रभावित रहते हैं। ऐसे में निश्चित ही ये प्रोसेसिंग प्लांट यहां के रहने वालों को एक नई जिंदगी देगा। पालिका ने इस ओर गंभीरता दिखाते हुए DPR यानी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट शासन को भेजी है और वो प्रक्रिया में है। लेकिन पालिका को ये भी सावधानी बरतनी होगी कि प्रोसेसिंग प्लांट मिलने के बाद उसकी मशीनों को कहीं दीमक न चट कर जाए।